दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों, आज से ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है और आज हम 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के ग्रुप डी का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए जो पूछा गया था, फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। और देखिए जो दूसरा प्रश्न आया था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। और देखिए जो आईपीएल से प्रश्न आया था, आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिला था? तो किस खिलाड़ी को मिला था? जोस बटलर को मिला था। और देखिए जो चौथा प्रश्न है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो यूरो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल जो है दाब का मात्रक है। और देखिए गणित से मैथ से एक प्रश्न पूछा गया था, 1225 किसका वर्गमूल है? तो 1200 जो 25 है ये 35 का वर्गमूल है। और देखिए जो सातवां प्रश्न है, 2022 में आईफा अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो कौन सा आयोजित किया गया था? 22वां जो है आयोजित किया गया था। और देखिए जो आठवां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर आठवां प्रश्न, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो है माइकल फैराडे ने किया था। नौवां क्वेश्चन देखिए, खिलाड़ी संबंधित आया है, पूनम यादव किस खेल से संबंधित हैं? तो पूनम यादव जो हैं भारोत्तोलक से संबंधित हैं। और देखिए जो 10वां प्रश्न पूछा गया है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान 87वां रहा, 87वां रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां जो प्रश्न है, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का जो धारा नियम है ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है। 12वां क्वेश्चन देखिए, चीन में भारतीय राजदूत कौन है? ठीक है, तो चीन में भारतीय राजदूत कौन है? तो चीन में भारतीय राजदूत जो हैं प्रदीप कुमार रावत हैं। और देखिए जो 13वां प्रश्न है, कृषि, सिंचाई, पुलिस किस सूची का विषय है? तो किस सूची का विषय है? राज सूची का विषय है। देखिए सूचियाँ 3 होती हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। और जो सूचियों का उल्लेख है 7वीं सूची में किया गया है। और देखिए जो 14वां प्रश्न है, मेलाकाइट किसका अयस्क है? तो मेलाकाइट जो है कॉपर का अयस्क है। और देखिए जो 15वां प्रश्न है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो जो नींबू निचोड़ने की मशीन है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। 16वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा संश्लेषित रेशा के अंतर्गत आता है? मतलब कौन सा रेशा है जो संश्लेषित रेशा के अंतर्गत आता है? तो रेयान है, नायलॉन है आदि, ये सब क्या है? ये सब संश्लेषित रेशे हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, घर्षण बल कार्य करता है। तो घर्षण बल कब कार्य करता है? बल की दिशा के विपरीत। जब आप बल की दिशा में विपरीत कार्य करेंगे तभी जो है घर्षण बल कार्य करेगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, वत्स की राजधानी क्या थी? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है 7.5 होता है। और देखिए जो 21 प्रश्न है, कौन सी जलसंधि हिंद महासागर प्रशांत महासागर से जुड़ती है? तो कौन सी जो जलसंधि है जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो कौन सी जलसंधि है? बास जलसंधि है। बास जो जलसंधि है हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न, रेशम के फाइबर किसके बने होते हैं? तो रेशम का जो फाइबर होता है प्रोटीन का बना होता है। तो रेशम के फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की जो मुद्रा है यूरो। इटली की मुद्रा क्या है? यूरो है। 24वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, अंडा देने वाले प्राणी कहलाते हैं। तो अंडा देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? अंडज प्राणी कहलाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री जो गति शक्ति योजना है ये 31 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यूग्लिना किसके अंतर्गत आता है? यूग्लिना जो है एक कोश की जीव है। यूग्लिना क्या है? यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब क्या है? सब एक कोश की जीव हैं। तो यूग्लिना जो है एक कोश की जीव के अंतर्गत आता है। 27वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय? तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है कौन है? भरतनाट्यम है। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां प्रश्न, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? तो भारत में प्रथम डाक टिकट 1954 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 29 प्रश्न, पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो पृथ्वी एक घंटे में 15 देशांतर घूमती है। ठीक है दोस्तों। और देखिए जो 30वां प्रश्न है, सोने की बीमारी किससे फैलती है? तो सोने की जो बीमारी होती है सीसी मक्खी, सीसी मक्खी के द्वारा सोने की बीमारी फैलती है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 प्रश्न, मधुमक्खी के डंक में कौन सी, यहाँ पे एसिड है, ठीक है, एसिड। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो कौन सी एसिड पाई जाती है? फार्मिक एसिड पाई जाती है। और देखिए कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और 33 प्रश्न है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? तो मानव शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ है अग्नाशय है। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ अग्नाशय है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा जाने वाला पहला स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा जाने वाला पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता था। और देखिए 35 प्रश्न, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी जो रोग है विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला प्रश्न, काली नदी किसे कहा जाता है? तो शारदा नदी को भी काली नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए 37 प्रश्न, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडल वन जम्मू कश्मीर में हुई थी। और देखिए जो 39 प्रश्न है, तांबा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? तो तांबा के उत्पादन में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है भारत में प्रथम है तांबा के उत्पादन में। इसे टाइगर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बालिका विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बालिका विद्यालय के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम अगले क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।